वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी। इसमें आगे हमारा काव्य नंबर 9 आए मेघ। इस काव्य में हमें किसकी बात की गई है? इस काव्य में हमें जब बारिश होती है और बादल कैसे उमड़ कर आते हैं उसके बारे में यहाँ पर हमें कहा गया है। पानी को जीवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जो पानी है उसको हमारा जीवन कहा जाता है, यानी कि पानी से ही हमारा जीवन चलता है। अभी हमें कभी प्यास लगी हो और पानी ना मिले तो हमारी हालत कैसी हो जाती है? तो पानी है तो ही हमारा जीवन है, ऐसा कहा गया है। और पानी हमें बादलों से भी मिलता है। और पानी हमें कहाँ से मिलता है? तो पानी हमें बादलों से भी मिलता है। जब बारिश होती है तो उससे जो पानी आता है वही पानी हम उपयोग करते हैं, वही हमारा जीवन होता है। बादलों के आने और बरसने से धरती पर हरियाली छा जाती है। बादलों के आने से क्या होता है? तो बारिश होने से धरती पर हरियाली छा जाती है। तब यहाँ रहने वाले प्राणी खुशी से झूम उठते हैं। तो इस वजह से क्या होता है? तो धरती पर जो प्राणी रहते हैं वो जब बारिश आती है तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और झूमने लगते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तभी हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो सब हरियाली छा जाती है और उससे ही हमारा जीवन चलता है। अब आगे पढ़ेंगे हम हमारा काव्य। आए मेघ छाए मेघ, नभ में काले आए मेघ, हरा भरा धरती को करने घेर घेर कर आए मेघ। क्या कहा गया है इस पंक्ति में? तो कि मेघ कैसे है? तो आए मेघ और छाए मेघ, यानी कि मेघ क्या हुए हैं? तो जो बादल है वो आए हैं। और कैसे है बादल? तो वो सारे बादल है वो सब छा कर है, यानी कि आसमान में पूरे बादल छा गए हैं। तो पूरे आसमान कैसा है? तो पूरा जो आसमान है वो बादल से भर गए हैं, यानी कि सारे जो बादल है वो आए हैं और सारे आसमान में छा गए हैं। नभ में काले आए मेघ, नभ में कैसे है? तो नभ का अर्थ यहाँ पर होगा आकाश। आकाश में कैसे मेघ है? तो आकाश में पूरे जो मेघ है वो कैसे है? तो वो काले है मेघ। तो आकाश में कैसे मेघ आए हैं? तो आकाश में काले रंग के मेघ आए हैं। हरा भरा धरती को करने, वो मेघ क्या करते हैं? तो वो जो मेघ आए हैं वो जो धरती है उसको हरा भरा कर देते हैं। जब मेघ बरसते हैं तो वो क्या होता है? तो वो पानी है धरती पर जो गिरता है और धरती पर जो फूल पौधे सब प्राणी हैं उनको हरा भरा कर देता है। घेर घेर आए मेघ, मेघ कैसे है? तो मेघ जो है वो घर घर आए हुए, घेर घेर कर यानी कि घर घर जो है वो मेघ आए हुए हैं। सुंदर घड़ी सुहानी लेकर मंगल मुद हृदय में देकर, सरसा ने सूखी धरती को उमड़ घुमड़ कर आए मेघ। क्या कहा गया है इस पंक्ति में? जो है सुंदर घड़ी, यानी कि जो है वो सुंदर कैसी घड़ी है? तो घड़ी का अर्थ होगा यहाँ पर समय के सुंदर समय सुहानी लेकर, यानी कि मेघ कैसे है? तो मेघ जो है वो सुंदर घड़ी यानी सुंदर समय लेकर, सुहाना सा समय लेकर आए हैं। मंगल मोद यानी कि मंगल और मोद का अर्थ होगा कि खुशी। कैसे है मेघ? तो वो मंगलकारी है और खुशी देते हैं। और हृदय में कैसे है मेघ? तो मेघ जो है वो मंगल और खुशी देने वाले हैं, जो हृदय को हमारे प्रसन्न करते हैं। सरसाने खुशी धरती को, सरसाने का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? तो सरसाने का अर्थ होगा यहाँ पर हरा भरा करने, यानी कि कैसे मेघ है? तो वो हरा भरा करने, यानी कि हरा भरा करने और सुख देने के लिए धरती को मेघ आए हुए हैं। उमड़ घुमड़ कर आए मेघ, मेघ कैसे आए हैं? तो उमड़ घुमड़ यानी कि जो मेघ है वो उमड़ कर और घूम घूम कर आए हैं। मोर पपीहा वन में बोले। क्या कहा गया है? कि मोर पपीहा वन में बोले, पात पात वन वन का डोले, मस्त हुए कोयल की बोली, सबके मन को भाए में। कैसा कहा इस पंक्ति में? क्या कहा गया है? कि मोर पपीहा वन में बोले। वन में कौन बोल रहा है? तो वन में जो है मोर और पपीहा वो वन में बोल रहे हैं। पात पात वन वन का डोले, पात पात का अर्थ यहाँ पर होगा कि पत्ता पत्ता, और वन वन यानी कि जो पत्ता पत्ता है और वह जो जंगल है वो सब डोले यानी कि हिल रहे हैं। क्या होता है? मेघ के आने से जो पत्ते हैं और जो जंगल है, जो वन वन है, वो सब
हिल रहे हैं। मस्त हुई कोयल की बोली, और कोयल की बोली कैसी हो गई है, तो मस्त, यानी कि कोयल की जो बोली है वो और भी मधुर हो गई है। सबके मन को भाए मेघ, सबके मन को क्या करते हैं मेघ, तो सबके मन को भाए यानी कि पसंद आते हैं मेघ। जो मोर पपिया है वो मन में बोल रहे हैं, और पत्ते और जंगल जो है वो सारे डोल रहे हैं, और मस्त कोयल बोली, और कोयल की जो बोली है वो भी मस्त यानी कि और भी मधुर हो गई है। और सबके मन को भाए मेघ यानी कि सबके मन को पसंद मेघ आते हैं। रिमझिम बूंदों को अपनाए, क्या होता है, रिमझिम बूंदों को अपनाए, हम कागज की नाव चलाए, भरे कूप नाले नद सोते, घर घर आए समाए मेघ। क्या होता है कि रिमझिम बूंदों यानी कि कैसे मेघ है, तो वो रिमझिम बूंदों को अपनाए यानी कि जो मेघ है वो रिमझिम बूंदे गिरा रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें जो है कागज़ की नाव चलाए यानी कि जो बच्चे हैं वो कागज़ की नाव बनाकर उसमें चला रहे हैं। भरे कूप, क्या करते हैं, जो बादल है, जो बारिश है वो क्या करती है, भरे, वो क्या क्या भरती है, तो वो कूप यानी कि कुएँ, नाले यानी कि जो नाले होते हैं, कुएँ, नाले, नंद यानी कि नदियाँ, और सोते यानी कि झरने, वो क्या क्या भरती है, तो वो कूप यानी कि कुएँ, नाले, नंद यानी कि नदियाँ, और सोते यानी कि झरने सब भर देती है। रिमझिम जो बूंदें गिरती है उसमें बच्चे कागज़ की नाव चलाते हैं, और वो जो बारिश का पानी है वो क्या करते हैं, तो वो सबको भर देते हैं, यानी किसको भर देते हैं, वो कुएँ, नाले, नदियाँ और झरने को भर देती है। और घर घर आए समाए मेघ, और क्या होता है, वो घर घर बरसते हैं और सब में समा जाते हैं। वो क्या होता है, तो वो घर घर मेघ बरसते हैं और सबको खुश और प्रसन्न करते हैं। तो इस काव्य में हमें क्या कहा गया है बच्चों, तो इस काव्य में बारिश बारिश होने से क्या क्या होता है वो हमें यहाँ पर इस काव्य के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पर जो है हमारी काव्य वो पूर्ण होती है। अब हमारी कविता के बाद आएंगे हमारे शब्द के अर्थ। इस कविता में हमें कुछ ऐसे शब्द दिए गए जिसके अर्थ हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो पहला शब्द है हमारा नभ, नभ का अर्थ होगा आकाश, घड़ी, समय, मोद तो खुशी, सरसाने यानी हरा भरा करने, पात पात यानी कि पत्ता पत्ता, डोले यानी कि हिल, भाए तो उसका अर्थ होगा पसंद आए, कूप यानी कि कुआं, नंद यानी कि नदियाँ, और सोते यानी कि झरने, स्रोत। तो ये सारे हमारे शब्द के अर्थ हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं हमारे, नभ, नभ का अर्थ होगा आकाश, घड़ी यानी कि समय, मोद, मोद का अर्थ होगा खुशी, सरसाने यानी कि हरा भरा करने, पात पात तो कि पत्ता पत्ता, डोले यानी कि हिल, भाए यानी कि पसंद आए, कूप यानी कि कुआं, नंद यानी कि नदियाँ, सोते यानी कि झरने, और सोत। तो ये जो हमारे जो शब्द के अर्थ है वो यहाँ पर पूरे होते हैं। अब बच्चों हमारा काव्य 9 आए मेघ के बाद आएगा उसका आगे का हमारा अभ्यास। अभ्यास में हमें सबसे पहले बच्चों क्या करना है, तो उसमें सबसे पहला हमारा दिया गया है पाठ से। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो वो जो हमें प्रश्न दिए गए वो हमारी इस कविता से लिए गए। उसमें सबसे पहला है हमारा मौखिक। मौखिक में पहला क्या आएगा, तो मौखिक में पहला है प्रश्न के उत्तर। तो उसमें पहला प्रश्न हमारा क्या है कि कविता में किनके आने की बात हुई है। क्या पूछा गया है हमें यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कविता में किनके आने की बात हुई है। तो उसका उत्तर क्या आएगा कि कविता में मेघ यानी कि बादलों के आने की बात हुई है। क्या उत्तर आएगा कि कविता में मेघ यानी कि बादलों के आने की बात हुई है। प्रश्न नंबर 2, नभ में आए मेघों का रंग कैसा है। क्या प्रश्न पूछा गया है हमें कि नभ में आए मेघों का रंग कैसा है। तो उसका उत्तर आएगा कि नभ में आए मेघों का रंग काला है। क्या आएगा उत्तर कि नभ में आए मेघों का रंग काला है। ये जो प्रश्न के उत्तर है आपको सही से अच्छी तरह से आपको खुद ही लिखने होंगे। उसके बाद आएगा हमारा लिखित। लिखित में क्या है, प्रश्न नंबर 1, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी हमें बच्चों क्या करना है, यहाँ पर भी हमें क्या जो प्रश्न दिया गया है उनके उत्तर देने हैं। तो उसमें आएगा 1, काले बादलों के आने से मन में कैसा लगता है।
तो उसका उत्तर आएगा कि काले बादलों के आने से मन भाता है, यानी कि पसंद आए है। कैसा है? तो काले बादलों के आने से मन में भाए, यानी कि मन भाता है और पसंद आता है। 2, कविता में किसकी बोली मधुर बताई है? तो क्या आएगा कि कविता में किसकी बोली मधुर बताई है? तो उसका उत्तर आएगा कि कविता में कोयल की बोली को मधुर बताई है। क्या उत्तर आएगा कि कविता में कोयल की बोली को मधुर बताई है। 3, रिमझिम बूंदों में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो उसका उत्तर आएगा कि रिमझिम बूंदों में बच्चे कागज़ की नाव चला रहे हैं। क्या आएगा उत्तर? कि जो रिमझिम बूंदों में बच्चे कागज़ की नाव चला रहे हैं। बरसात में कहाँ कहाँ पानी भरने की बात कही गई है? क्या प्रश्न पूछा गया है हमें कि बरसात में कहाँ कहाँ पानी भरने की बात कही गई है? तो उसका उत्तर आएगा कि बरसात में कूप यानी कि कुआं, नाले, नंद यानी कि नदियाँ, सोते यानी कि झरने की भरने की बात कही गई है। क्या उत्तर आएगा? तो उत्तर इस तरह से आएगा कि बरसात में कुएं यानी कि कूप, नाले, नंद यानी कि नदियाँ, सोते यानी कि झरने भरने की बात कही गई है। अब उसमें आएगा आगे प्रश्न नंबर 2। क्या है हमारा प्रश्न नंबर 2? तो उसमें है कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पर कविता की जो कुछ पंक्तियाँ दी गई है उसमें हमें कुछ शब्द डालकर वो पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। तो क्या आएगी कविता? पहला है हमारा मोर खाली जगह वन में बोले, पात पात खाली जगह का डोले। तो उसमें क्या आएगा कि मोर पपीहा वन में बोले, पात पात वन वन का डोले। क्या कहा गया है कि मोर पपीहा वन में बोले, पात पात वन वन का डोले। दूसरा है हमारा खाली जगह बूंदों को अपनाए, हम कागज की खाली जगह चलाए। तो उसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा रिमझिम, रिमझिम बूंदों को अपनाए, हम कागज़ की नाव चलाए। तो हमें इसी प्रकार से एक कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है कि मोर पपीहा वन में बोले, पात पात वन वन का डोले, रिमझिम बूंदों को अपनाए, कागज़ की हम नाव चलाए। तो इसी प्रकार आपको भी करनी होगी। अब उसके बाद आएगा हमारा व्याकरण से। तो व्याकरण में सबसे पहले हमारा क्या है? तो व्याकरण में प्रश्न 1 है हमारा श्रुत लेख के लिए शब्द, यानी कि सुंदर लिखावट के लिए यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए जो हमें सुंदर लेखन के भी लिखना है और पढ़ना दोनों है। तो उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? तो उसमें आएंगे हमारे आए, मंगल, हृदय, घड़ी, धरती, उमड़ घुमड़, भाए, बूंद, सुखी, डोले, कूप, हरा भरा। ये जो सारे शब्द हैं वो हमें सुंदर लिखावट में लिखने हैं और पढ़ने दोनों हैं। अब उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 2। अक्षरों को मिलाकर शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? तो हमें यहाँ जो अक्षरों यानी कि जो वर्ण दिए गए हैं उनको जोड़कर शब्द बनाने हैं। तो पहला हमारा अक्षर क्या है? तो हमारा अक्षर है म प्लस अ प्लस घ प्लस अ। तो हमारा क्या आएगा? तो मेघ। तो हमें ये जोड़कर क्या बनेगा हमारा शब्द? तो हमारा शब्द बनेगा मेघ। ध प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस ई। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? तो इन अक्षरों को मिलाकर शब्द बनेगा हमारा धरती। घ प्लस रू प्लस द प्लस अ प्लस य प्लस अ। तो हमारा कौन सा शब्द बनेगा? तो हमारा शब्द बनेगा हृदय। क प्लस आ प्लस ग प्लस अ प्लस ज प्लस अ। तो बनेगा हमारा कागज़। ये जो हमारा म है और उसके बाद का जो ये है वो हमारा उच्चारण शब्द होगा कि म में क्या आएगा? मेघ। तो म में अ मिलेगा तो बनेगा हमारा मी और ध और ये भी हमारा उच्चारण। तो ध के बाद आएगा हमारा तो बनेगा हमारा मेघ। तो हमें इसी प्रकार सारे शब्द बनाने हैं, शब्द अक्षरों को मिलाकर सारे शब्द बनाने हैं। तो पहला बनेगा हमारा मेघ,
दूसरा होगा धरती, तीसरा होगा हृदय और चौथा होगा कागज़। तो इसी प्रकार आपको भी करना होगा। अब उसमें आगे आएगा हमारा प्रश्न नंबर 3। कविता में एक ही शब्द दो बार आए हैं, जैसे कि घेर घेर। क्या है हमारी ये जो कविता है, हमने जो ये कविता पढ़ी उसमें कुछ शब्द कैसे हैं, तो एक ही शब्द दो बार आए हैं, जैसे कि घेर घेर। इसी तरह से कुछ दूसरे शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो जैसे ये घेर घेर शब्द दिया गया है उसी प्रकार जो दूसरे शब्द आए हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला है हमारा घेर घेर, दूसरा क्या आएगा हमारा, तो दूसरा आएगा हमारा पात पात, तीसरा आएगा वन वन, चौथा आएगा घर घर। ये जो हमारे कविता में एक ही शब्द दो बार जो आए हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो इसमें आएगा पात पात, वन वन, घर घर। इसी प्रकार आपको भी लिखने होंगे। अब आएगा 4। सीखे, नाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहा गया है, तो यहाँ पर हमें बताया गया कि नाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे हम, तो उसे हम विशेषण वाले शब्द कहेंगे। जैसे कि नीला आकाश, इसमें नीला विशेषण है। क्या है, जो नीला शब्द है वो हमारा विशेषण शब्द है। ऐसे ही हमें आगे करना है। तो नीचे दिए गए शब्दों को मिलाकर कीजिए कि कौन कैसा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसको बताना है कि वो कैसा है। तो काले क्या है, तो काले मेघ है, तो यहाँ पर काले और मेघ आएगा। सुंदर, सुंदर कौन है, तो सुंदर कोयल है। मस्त, तो घड़ी कैसा है, तो घड़ी मस्त है, तो यहाँ पर घड़ी और मस्त आएगा। हरी भरी, तो हरी भरी कौन है, तो धरती। तो इस प्रकार से हमें नाम के विशेषण वाले शब्दों को जोड़ना है कि काले मेघ, सुंदर तो कोयल, मस्त तो घड़ी, हरी भरी तो धरती। इसी प्रकार विशेषण को विशेषण शब्द से मिलाना है। अब आएगा हमारा प्रश्न नंबर 5। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उसके 3 उत्तर दिए गए हैं, उसमें से जो सही उत्तर लगता है उस पर आपको निशान लगाने हैं। तो उसमें है पहला नभ, नभ का मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि नभ का मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द, यानी कि नभ का समान अर्थ वाला शब्द हमें यहाँ पर देना है। तो इसमें कौन कौन से, नगर, आकाश, रात। इन तीनों में से हमारा नभ से मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो उसमें से आएगा हमारा आकाश। आकाश का नभ का अर्थ होगा आकाश, वो हमारा मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द होगा। आज का उल्टे अर्थ वाला शब्द, यानी कि आज का क्या है, तो आज का जो शब्द है उसके बिल्कुल उल्टे अर्थ यानी कि विरुद्ध वाला शब्द कौन सा है, तो उसमें है अभी, कल, तब। तो उसमें से कौन सा आएगा, तो उसमें से आएगा हमारा कल। तो हमें यहाँ पर सही का निशान कल पर लगाना है। 3, इनमें से शुद्ध शब्द है। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया, तो यहाँ पर जो हमें 3 ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा हमारा शुद्ध वाला शब्द है वो हमें, यानी संधि में शुद्ध है वो शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। तो उसमें हृदय, हृदय, हृदय। तो उसमें कौन सा शब्द सही आएगा, तो हमारा हृदय शब्द शुद्ध वाला शब्द आएगा हृदय। तो हमें यहाँ पर टिक मार्क करना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि नभ का मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द कौन सा आएगा, तो वो आएगा आकाश। आज के उल्टे अर्थ वाला शब्द आएगा कल, और इनमें से शुद्ध शब्द आएगा हृदय। तो इसी प्रकार आपको भी सारे प्रश्नों के उत्तर इस तरह से लिखने होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा काव्य और उसका अभ्यास दोनों यहाँ पर पूर्ण होते हैं। थैंक यू बच्चों।